अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ में प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डीजी खान के सबसे बड़े अहम और पोश इलाके से इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसे मॉडल टाउन कहते हैं। किसी भी शहर का मॉडल टाउन का इलाका रिहायशी इलाका होता है और आइडियलाइज उसी को किया जाता है। बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं शहर में जिनको वाकई में पिन आउट किया जाता है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिनको पोश इलाकों के तौर पर जाना जाता है। तो मॉडल टाउन जहाँ पर भी होता है किसी भी शहर में, वो बड़े ख़ास अहमियत रखता है। उसकी वजह ये होता है कि वहाँ पर मॉडल तमाम तर चीज़ें होती हैं, लेकिन डीजी खान के इस मॉडल टाउन के अंदर इस वक्त कुछ भी आइडियलाइज नहीं है। इस वक्त कुछ भी ऐसा कहना मुमकिन नहीं है कि कोई चीज़ बेहतर हो। यहाँ पर पानी के मसले, यहाँ पर गंदगी के मसले, यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले, और यहाँ पर इर्द गिर्द जो झाड़ियाँ हैं और इसके अलावा यहाँ पर बेहंगम तारे हैं, वो यहाँ इलाके की पहचान है। ये मैं बता दूं कि इससे अच्छा इलाका इस वक्त शहरी हदूद के अंदर कोई नहीं है। वैसे मॉडर्न जो है वो कॉलोनीज़ भी बनी हैं, लेकिन उनका हाल भी सो है। लेकिन ये जो इलाका है, यहाँ पर गंदगी, पानी, कीचड़, और जब बारिश होती है उसके बाद यहाँ पर बताना मुश्किल है हालात। सेवरेज का मसला सबसे अहम है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे मॉडल टाउन में। वैसे तो डेरा गाजी खान के अंदर सेवरेज का मसला एक बड़ा मसला है। कोई भी इंतज़ामिया होती है, कोई भी बड़ा ऑफिसर आता है यहाँ पर, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि डेरा गाजी खान की सेवरेज को किस तरीके से मेंटेन किया जाए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस वक्त जो है डेरा गाजी खान में इन सारी चीज़ों को देख रही हैं। वेस्ट मैनेजमेंट जो है गंदगी के लिए कुछ चंद माह पहले बनाई गई थी कंपनी। इससे पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास ये तमाम तर अख्तियारात थे, लेकिन अब जो यहाँ का मसला है वो जूं का तूं है। यहाँ पर लोग टैक्स भी देते हैं, यहाँ पर लोग कई सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे मामलात को भी संजीदगी से बयान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक मसला ये है कि यहाँ के मसाइल हल होने की बजाय बढ़े हैं। एक तरफ तो मैंने रोड का दिखा दिया, और दूसरी तरफ अगर उस्मान दिखाएं तो ये सामने गंदगी पड़ी है और लोग ऐसे ही फेंकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कंटेनर नहीं है, यहाँ कोई डस्टबिन नहीं है, यहाँ पर कोई कूड़ादान नहीं है, यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है जिसकी वजह से कहा जा सके कि यहाँ पर आने वाले लोगों को या यहाँ के रिहायशी लोगों को फैसिलिटेशंस मिल रही हैं। ये मैं आपको बड़ी अहम चीज़ दिखा रहा हूँ कि इमारतें देखें, बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बाहर का जो माहौल है वो शायद अंदर के माहौल से कंपैरेटिवली ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। जो बाहर का माहौल है, अंदर लाखों करोड़ों रुपया लगाकर लोगों ने बिल्डिंग्स तो बना ली यहाँ पर, लेकिन उनके लिए अब यहाँ पर रहना, यहाँ पर गटरों का पानी है, ये जो आप समझ रहे हैं शायद बारिश का पानी है, गटरों का पानी है। तो हमें आके यही बताया गया कि यहाँ पर गटरों का पानी रहता है। आज कुछ शायद पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने चैलेंज भी किया कि कुछ दिनों बाद यहाँ पर पानी दोबारा आ जाएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यहाँ के रिहायशी हैं आप? जी रिहायशी नहीं, मैं काउंसलर हूँ यहाँ का। काउंसलर हैं यहाँ? जी काउंसलर हूँ। ये तो बड़ा अच्छा हो गया आपसे मुलाकात हो। जी मैं नून में काउंसलर बना था, तो नून के दौर में हमने बहुत सारे तरक्याती काम करवाए मॉडल टाउन में। अच्छा। और नजर तो कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, नून में काम कराए थे, अब तो नहीं। 2.5 साल से पीटीआई ने तो कुछ काम नहीं किया। कोई ऐसी चीज़ हो जो अभी तक टफ टाइल हमने लगवाई हैं, सीवरेज के काम करवाए हैं, उसके बाद कम्युनिटी सेंटर बनवाया है, मार्केट में हमने बनवाई है, मॉडल टाउन में हमने काम अच्छे खासे करवाए हैं, लेकिन पीटीआई दौर में 1 रुपए का काम नहीं हुआ, ज़ीरो। चले पार्टीबाजी छोड़ें, अभी तो इलाके की मसाइल है ना, इलाके पे बात कर लेते हैं। इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया गया है, बेसिक इसकी वजह क्या है? बेसिक जो आप तो सारे प्लान इसके देखे भी होंगे, आपने वर्क भी किया होगा, इसका कौन सा ऐसा प्लान है जो आप समझते हैं कि वो ठीक हो जाए तो बेहतर हो जाएंगे? सीवरेज मेन इशू है। कितनी लंबी सीवरेज की लाइन है जो कहाँ से खराब? मतलब 4 से 5 गलियां जो है ना, वो मतलब ठीक हो जाएं और मेन ठीक हो जाए, फिर ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, 4 से 5 गलियों की बात है? जी नहीं, मॉडल टाउन में 4 से 5 गलियां, जेड ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। जेड ब्लॉक की 4 से 5 गलियां हैं जो यहाँ पे सेवरेज के हवाले से। ठीक है। हाँ, अभी तक तो पीटर रखे हुए हैं 2-2.5 साल से इन्होंने, मेन लाइन इन्होंने कोई डाली नहीं। तो हल क्या है इसका? हल ये कि मेन लाइनें डालें नहीं, उसके बाद फिर कोई टफ टाइल लगाएं या बाद में, पहले सीवर करें। मेन इशू जो सीवर का है, सीवरेज आप कहते हैं बेसिकली इसका मेन इशू सीवरेज है। जी। तो यहाँ पर जो वाटर सप्लाई की लाइनें हैं वो कैसी हैं इस वक्त? वाटर सप्लाई की लाइनें जो है ना, आधी तो ठीक हैं, आधी डैमेज हैं। ठीक है। हाँ, अभी भी आधी डैमेज है, आधी हमने डलवाई थी, आधी अभी भी डैमेज। गंदगी देख रहे हैं यहाँ पे हर तरफ, ऐसे ही था पहले भी निजाम? कुछ बेहतर था, अभी तो बहुत। क्या बेहतर था? मतलब डस्टबिन आपने रख दी थी, कूड़ेदान रख दिए थे उस दौर में? उस दौर में रखे थे हमने, काफी रखे थे। कहाँ गए वो कूड़ेदान?
अब तो नहीं है, अब तो ले गए हैं सारे उठा के। कौन ले गया? ये टीएमए वाले जो मतलब वेस्ट मैनेजमेंट नहीं बनी है, ये सारे ले गए। आप लोग काउंसलर हैं ना, काउंसलर हैं, काउंसलर का काम होता है नज़र रखना, कहाँ गए पता किया, इन्वेस्टिगेट किया? यही वेस्ट मैनेजमेंट जो नई बनी है कंपनी, इन्होंने वो किए हैं, सारे रिमूव किए हैं, पहले तो थे रखे थे। वेस्ट मैनेजमेंट तो दावे कर रही है हमने बहुत सारे कूड़ेदान नए बनाए हैं और वो रख रहे हैं। हाँ, मतलब हमें तो नज़र नहीं आए। नहीं आ रहे हैं। गए हैं कभी कंप्लेन लेके आपके भी हमारे मसले हैं, हमने आगे जाके फिर इलेक्शन लड़ना है, फिर वोट लेने हैं, लोग हो जाएंगे, हल कर रहे हैं, हो जाएंगे, बस यही लगता है हॉल होंगे। मुश्किल है। बल्दियाती सेटअप तो ख़त्म हो गया ना, उन्होंने तो बात ही अपने कोर्ट दूसरे में डाल दी कि तहरीक इंसाफ आई उनकी वजह से हुआ। ठीक है, बल्दियाती इलेक्शन में हुई भी कुछ इनके साथ जाती कि इनको काम नहीं करने दिया या इनको पूरा टाइम नहीं दिया। तो अब जो मुंतखब नुमाइंदे जिनको वोट दिया था जनरल इलेक्शन में, उन्होंने कुछ किया? सर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी आते हैं यहाँ पे, चक्कर लगा के चले जाते हैं। वो कह रहे हैं आज हो रहा है, कल हो रहा है, इसका सर्वे हो गया है, डिज़ाइन बन रहा है। जी पब्लिक हेल्थ वाले आए हुए हैं, फिलहाल मुख्तलिफ लोगों का नाम लेते हैं, लेकिन तकरीबन 30 साल हो गए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई वेस्ट मैनेजमेंट वाले काम कर रहे हैं, ना पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी वाले काम कर रहे हैं, ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काम कर रही है। इवन कि यहाँ पे कितनी बार कई दफ़ा डीसीओ कमिश्नर भी विज़िट करके चले गए हैं, तो काम नहीं हो रहा है। एक रेड बुला के हालात बहुत ख़राब हैं, वाय के भी सही नहीं है। जो ज़्यादा मेन इशू है वो हमारा ये 30 साल से जो रोड है, ये गदई जो लिंक रोड है, 30 साल से ये भी नहीं बनी, रिपेयर तक भी नहीं हुई। गदाई रोड का भी इशू है बहुत। जी जी बहुत बड़ा इशू है। क्यों नहीं बन रही है वो? सर बस यही कह रहे हैं, हाँ, नून लीग वाले भी यही कह रहे थे कि फंड आ रहा है, हमने इसका सर्वे कर दिया है, इसको डबल कर रहे हैं, बना रहे हैं। फिर पीटीआई वाले हैं, उन्होंने भी यही सेटअप बनाया हुआ है। डीजी खान में वो बस 2-3 जगहों पे ना मेन जो है चिड़ियाघर के साथ वाला एरिया है, वहाँ पे थोड़ा सा काम होता है, बाकी इन जो एरिया को वो इग्नोर कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो बड़े दावे कर रहे हैं मैं तो चेंज लाया हूँ और नजर आएगा वो इमरान खान साहब। नए मंसूबे होते हैं, नए तो नए, ये मेंटेनेंस भी नहीं हो रही। बड़े साहब का पता है वो लाहौर बैठे हैं, यहीं से हैं, इसी डिस्ट्रिक्ट। सर बुज़दार साहब हमारे इलाके के हैं, तो हम तो सर यही हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इनको बनाए ना। सरदार साहब आपको आपके लोग जो हैं वो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। सरदार साहब अगर एक्शन नोटिस ले लें तो फौरन नोटिस लें, और डीजी खान का उनको नोटिस लेना चाहिए। लेकिन सरदार साहब कहते हैं मैं बहुत काम करवा रहा हूँ, हॉस्पिटल बन रहा है कार्डियोलॉजी, आपका यहाँ पे वो पुल डॉट बन रहा है, अभी मैं दिखाऊंगा आगे जाके। मार साहब जो कह रहे हैं हम नून लीग के काउंसलर हैं, तो हम आपको बताएं कि नून लीग वालों ने भी जो मेन पानी की लाइनें थी वो नहीं डाली। मेन पानी की लाइनें भी पिछले 30 साल से चल रही हैं। उस वक्त भी तो कर सकते थे ना, उस वक्त तो टाइम आपने जाया कर दिया। नहीं, कुछ लाइनें डाली थी सर हमने, मतलब कुछ रह गई हैं, कुछ अब नजर नहीं आ रही वो कह रहे हैं आप। ना सर ना डाली। अगर उस वक्त कोई मुस्तकिल कोई हल होता। अच्छा टू बी फ्रैंक, चले छोड़े पार्टी से हट के, आप भी इधर के इलाके के हैं, ये भी आपके वोटर सपोर्टर हैं, तो उस दौर में अगर आपको पूरे इख्तियारात दिए जाते, एक तो आपका सेटअप ना जाता और दूसरा आप काम भी अच्छा करवा लेते, ये ठीक है या गलत है? ये बात ठीक है, ठीक है, ठीक। मतलब उस दौर में उन्होंने आपको आपके ही लोग थे नून लीग के, शहबाज शरीफ साहब अगर थोड़े से इख्तियारात देते तो आज ये हालात ना होते। बिल्कुल ऐसे, ये बात ठीक है। खिलाड़ी अपने पाँव पे मार ली है। हाँ जी भाई, क्या सूरत हाल है आपके इलाके की? हाँ जी सर जी, आपके सामने आप देख रहे हैं आरिफ पार्क है, पहले इसकी ये कंडीशन नहीं थी कम से कम। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जब से आई है सिर्फ मेन रोडों को ही वो लोग चमका रहे हैं, और अंदर यहाँ ना कोई ट्राली आती ना रक्षा आता है। हालांकि इनके पास सारा अमला भी इन्होंने बल्दिया से लिया हुआ है। उसके अलावा जो है ना, कल शायद इनका तनख्वाह का इशू भी चल रहा था, उन्होंने स्ट्राइक की हुई थी, तो प्रॉपर काम नहीं हो रहा। अगर ये डेली बेसिस पे जैसे पहले हमारे दौर में कचरा उठाया जाता था, एक यहाँ के लोगों का भी थोड़ा सा मसला ये है, हर जगह गंद डाल देते हैं, एक जो जगह हम बनाते हैं उस जगह पर ये लोग नहीं करते। ये तो बड़ी अच्छी बात ठीक है। अभी आप यहाँ अगर कैमरा दिखाएं तो वहाँ से ये आप रोड के साथ कचरे की ये देख रहे हैं, वो इसमें एक डंपिंग पॉइंट हो वहाँ पे डाल दें, वहाँ पर डालना चाहिए। दूसरी बात सर जी, जो सीवरेज का यहाँ पर मसला आप देख रहे हैं इस वक्त, ये हमारी रिक्वेस्ट है मकामी क़यादत से कि आपको माशाल्लाह 3 साल होने वाले हैं, वज़ीर आला साहब सरदार साहब हमारे इलाके से हैं, हम बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। वो दो मुंतखब नुमाइंदे आपके, एक छोटे साहब के राइट हैंड है और एक बड़े साहब के राइट हैंड है, तो खातून भी तो बड़ी अहम पोस्ट पे हैं और जो छोटी सीट वाले साहब हैं वो भी बड़ी अहम सीट में। सर जी तो दोनों करवाने पे आए तो बाज़ औक़ात इनकी बातें सुन के लगता यूँ है कि अभी ये बात करूँ सुबह यहाँ प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर मुझे इतना यकीन है कि यहाँ के जो पिछले चेयरमैन थे यहाँ पर उससे भी पहले इमरान खान साहब ने ट्रेनिंग दी है, उनकी बातें सुन के भी ऐसे लगता है सुबह जो है ना यहाँ पे तरक्की की
अब आप मेन रोड पे चलें, आप देखिए 5 पीटर रखे हुए हैं सर। ठीक है। सर 5 पीटर रखे हुए हैं, आप उनके ऊपर डीजल भी लगा रहे हैं लाखों रुपए का। 85 लाख रुपए का सर्वे उस रोड का उस वक्त भुट्टा कॉलोनी का हुआ था ठीक है। आखिरी दिनों में, जो मुझे भी याद है। बेहतर हो गया। ठीक है ना, उसके बाद से लेके अब तक वहाँ भुट्टा कॉलोनी भी इन लोगों ने वादे किए हैं अवामी नुमाइंदों ने जाके कि हम जो है ना यहाँ पर आपको गलियाँ बनवा देंगे। जहाँ तक मीठे पानी का इशू है उसका मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी यहाँ पे सोशल वर्कर हूँ। तो उस वक्त ये था, जिस गली को हम स्टार्ट करते थे ना सर, वहाँ पर मीठा पानी और सीवरेज का काम करने के बाद हम टॉप टाइल करते थे। अगर आप कहते हैं मैं आपको विजिट भी करवा सकता हूँ उन गलियों का। बड़े पॉइंट की बात की मार साहब, मैं आपसे थोड़ा सा इसके ऊपर तजिया लूँगा। उन्होंने कहा लोगों को भी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। लोग जो है कूड़ा जो है वो वेस्ट वो सीवरेज में डाल रहे हैं, फिर कूड़ा अपने घरों के आगे डाल रहे हैं। एक डंपिंग पॉइंट हो वहाँ पे डाल दें तो मसला आसान होगा। एक ट्राली आए उठा के ले जाए। हाँ ये ठीक है। ये अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ पढ़े लिखे तो हैं लेकिन पढ़े लिखे वाला काम नहीं है। चलिए रिक्वेस्ट करते हैं सारे मिल के सर सिस्टम ऐसा होना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग कहते हैं जो मॉडल टाउन में देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है जी। मैं ये भी कहूँगा कि क्लिप सोशल मीडिया पे भी वायरल करें कि रिक्वेस्ट है कि डीजी खान में आधे से ज़्यादा मसला तब हल हो सकता है। एक तो वेस्टेज को सेवरेज में ना डालें, इवन के चाय की पत्ती भी आप सेवरेज में ना डालें। दूसरा, अगर वेस्ट यानी कि कूड़ा करकट फेंकना है आपने, एक डंपिंग पॉइंट दरमियान में किसी इलाके में बना लें ताकि वेस्ट मैनेजमेंट वालों के लिए आसानी हो जाए। और वो रात के टाइम डालें और उसके बाद ना डालें, बेशक घर में रखें और रात के टाइम डालें ताकि एक बार गाड़ी आए उसके बाद ले जाते। होता ही है कि गाड़ी आती है लेके जाती है, पीछे ही आके वो फिर कूड़ा फेंक रहे होते हैं। तो ये बड़ा अच्छी तजवीज़ जी सर, जी हम लोगों को सारों को इस मामले में सोचना चाहिए। बाकी ये है जो अवामी नुमाइंदे सर जी, मुझे नहीं लगता 3 साल होने वाले हैं, आने वाले दिनों में भी वो इसके दुआ कर सकते पे हाँ जी दुआ ही कर सकते हैं। ये जहाँ आप इस वक्त ठहरे जेड ब्लॉक की मेन स्ट्रीट है ये, और सामने मेन रोड है, वहाँ पर आप अभी चले। तारों का बेहंगम तरीके से नहीं दिखाया यहाँ पे। जी बच्चे बिल्कुल सर जी, इसी तरह से यहाँ पर कोई प्ले ग्राउंड नहीं है सर। उल्टा यहाँ पर क्या किया गया, वेस्ट मैनेजमेंट वाले यहाँ पे अभी, क्योंकि हमारे डीजी खान डिवीजन में स्टार्ट नए हैं, तो उनको सोशल मोबिलाइजर भी रखना चाहिए ना, ताकि वो अवेयरनेस दें लोगों को। साहब आप भी लोगों को डोर टू डोर ये वाली बात करें कि सेवरेज में वेस्टेज नहीं डालनी और वेस्टेज जो है एक डंपिंग पॉइंट पे डालनी। इंशाल्लाह। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मैं एक और जगह पे जाऊंगा मॉडल टाउन और इसके अहम इलाकों में, वहाँ पर जाके दिखाऊंगा कि हशर क्या है। लेकिन हशर यहाँ पे भी बुरा है क्योंकि लोग जो हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुहाई दे रहे हैं कि टैक्स देने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज डीजी खान के मसाइल के हवाले से। इस वक्त जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ, अगर इस रोड की आप साथ साथ फुटेज भी देख रहे हैं तो इंतहाई मुश्किल हालात में यहाँ से ट्रैफिक जा रही है। ये कोई शहर से बाहर वाला रोड नहीं है, ये रोड इस वक्त शहर के वस्त में वाक़या है और रोड के ऊपर इस वक्त आप गड्ढे देखें और कई किलोमीटर दूर तक का ये रोड जो है, जो कि गदाई यानी कि सखी सरवर या कोयटा रोड को शहर से मिलाता है। ये इंतहाई अहम रोड है और इंतहाई अहम रोड होने के बावजूद यहाँ पर जो है इसको जूं का तूं रखा गया है। यहाँ पर इससे पहले एक चीज़ अच्छी बेहतरी हुई है कि यहाँ पर पहले पानी ठहरा रहता था, लेकिन जब से पानी यहाँ पर इंतज़ामिया ने कोशिश की और उसके बाद पानी तो यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी जो जमा होता था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब जो है इस मसले का नया जो वो चेहरा नज़र आया कि पानी ठहरे रहने से रोड इस वक्त ख़त्म हो चुका है और रोड ख़त्म होने की वजह से, ख़राब होने की वजह से अब यहाँ पर गाड़ी चलाना कोई इम्तिहान से कम नहीं होता। अक्सर यहाँ पर हमें इत्तला मिलती है कि एक्सीडेंट हो गए हैं। चिंची रिक्शा जो है अक्सर उल्ट जाता है और इसके अंदर कई अफराद बैठे होते हैं, ख़वातीन बैठी होती हैं, बच्चे बैठे होते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर ये हादसा आम बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर असल इशू इसका सीवरेज का था, लेकिन इंतज़ामिया ने सीवरेज का मसला जो है वो हल तो कर लिया, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो मामलात हैं अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के वो नहीं है। अहम चीज़ ये बताऊं कि इस रोड के ऊपर जो अहम इदारे हैं उसमें मेरे साथ ये मैपको ऑफिस है, इस तरफ वेस्ट मैनेजमेंट का ऑफिस है, पीछे नवाज शरीफ पार्क है, फैमिली का पार्क है जो कि, और उसके साथ स्टेडियम है, यहाँ का स्टेडियम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है जी। तो इस वक्त यहाँ पर अगर मैं पहले दिखाऊं कि आपको यहाँ पर ये जगह जगह से पत्थर
और पत्थरों के साथ नुकीले पत्थर जो कि गाड़ियों के टायर्स तक जो है वो इस वक्त ख़राब कर देते हैं। नुकीले पत्थरों की वजह से यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं अक्सर औकात पंचर हो जाती हैं। फैमिलीज़ के साथ हमने अक्सर देखा यहाँ पे लोग जो है रात के टाइम यहाँ पर बड़ा मुश्किल में बैठे होते हैं, दूर दूर तक कोई पंचर की या फिर पेट्रोल पम्प यहाँ पर नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि लोग यहाँ से नक्ल मकानी कर रहे हैं कि यहाँ शायद इसका कोई हल ही नहीं है। बिल्कुल साथ इस तरफ जो है आगे कमिश्नर ऑफिस, डीसी हाउस और डीपीओ हाउस, तमाम हाउसेज इसी रोड के आगे जाए तो वो भी यहीं पर ही हमें दिखाई देते हैं। हाँ जी, जा रहे हैं कहीं पे? जी जी, घर जा रहे हैं गदाई। गिर ना जाए जैसा रोड है। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। ये कैसा रोड है? बहुत अरसे से ऐसे ही पड़ा है, 20 साल हो गए हैं तकरीबन इस रोड को। बहुत ही गंदे हालात हैं यहाँ पे। ये जो साथ मकानात हैं, कोठियाँ हैं, ये तजावज़ात हैं। अच्छा। जब भी इसका मसला होता है रोड का, ये स्टे ले लेते हैं। इस वजह से ये रोड नहीं बन रहा, काफ़ी अरसे से ऐसे ही पड़ा। स्टेट के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई भी स्टे ले सकता है स्टेट के। मसला तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अक्सर ये स्टे ले लेते हैं, कोठियों वाले, अक्सर मकानों वाले आगे स्टे लेते हैं और काम रुक जाता है हर दफ़ा, हर साल। 20 साल में अगर हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ हाँ, हो सकता है, लेकिन पता नहीं सीरियस नहीं हो रहा है इसमें। कोई नहीं सीरियस, कोई एक्शन नहीं ले रहा। हालांकि यहाँ पे रोज़ आते हैं MP MNAs भी, वो चक्कर गुजरते हैं। इतना अहम रोड है शहर का ये सबसे ज़्यादा अहम यही है, अच्छा, सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अहम यही है। अब इसके बंद होने की वजह से लोग दूसरा रोड इस्तेमाल करते हैं, रोड सर्किट हाउस वाला या डाट वाला, वो बड़ा लंबा चक्कर, लंबा चक्कर काटते हैं। ठीक है। जबकि ये शॉर्टकट है लोगों के लिए। यहाँ से एक्सीडेंट भी होते इजी एक्सेस से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है। ज़्यादातर तो यहाँ पानी खड़ा रहता है, ज़्यादातर। जाते जाते आपकी जो हड्डियाँ शड्डियाँ हिल हाँ जाती हैं। हाँ, ऐसे ही होता है ऐसे। हाँ जी, खुरम साहब हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं और खुरम साहब तहरीक इंसाफ के भी बड़े सपोर्टर हैं। तो आप पहले तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैंने इसलिए बुलाया। दूसरा, आपके लिए बड़ी अहम आपकी हुकूमत थी। आपकी हुकूमत ने 3 साल में ये बड़े दावे किए, बड़े बड़े अहम लोग थे आपके जिनको आपने यहाँ पर इलेक्ट किया और उन्होंने भी कुछ नहीं किया इस रोड के लिए। सबसे पहले तो मैं रोही न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना। तो आप हमारी दावत पे हैं, हम आपको कब से बता रहे थे भाई यहाँ के हालात दिखाएं, आप आएँ, आपका शुक्रिया। असल बात ये है, ये जो रोड है ना, ये सबसे ज़्यादा अहम है डीजी खान शहर के। यहाँ पासपोर्ट ऑफिस शुरू हो, डीजी खान का सबसे बड़ा तालीमी इदारा भी इसी रोड, पासपोर्ट ऑफिस है, तालीमी इदारा सबसे बड़ा यही है। यूनिवर्सिटी है यहाँ की, आगे गाजी यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, अकेडमीज़ हैं, अस्पताल हैं, ग्रिड है, या वेस्ट मैनेजमेंट आपके सामने है, स्टेडियम है, जिम्नेजियम है, पार्क है। और मेन सबसे चीज़ डीजी खान के जो बड़ी रिहायशी इलाके है ना, सबसे बड़ा है गदाई। वो भी मेन रास्ता यही है, वो शहर के साथ हॉस्पिटल, बिल्कुल। मॉडर्न वहाँ से कोई बीमार है उसे एम्बुलेंस लेके आएगी, बिल्कुल, तो यही वादा तो टूट बूट यहीं जाएगा। आगे मॉडल टाउन है, इलाहाबाद है, भुट्टा कॉलोनी है, 3 मरला है, गाजी, सबका मेन रोड यही है, यही इलाका ही है। लाखों की आबादी इधर से आबादी इधर से आती है, लेकिन 8 साल से यही पिछली हुकूमत ने नहीं किया, हमने वोट नहीं दिए। हम अपनी हुकूमत के साथ, PTA के साथ हमने सपोर्ट किया। आज हालत ये है, हम उनको कहते हैं ना, अपने पतावी साहब को, जरताज को, वो उल्टा नाराज हो जाते हैं, क्यों कहते आपका हो? बड़ा दिल है। PTI वाले तो अपनी हुकूमत पे तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, बस हम- कुछ जायज़ तनकीद भी है तो, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि ये चीज़ ठीक होनी चाहिए। ये देखें ना, ये अब बातें करते हैं, हमने स्टेडियम बना दिए, हमने अस्पताल बन रहा है। जब हमारी बुनियादी सहूलियात भी नहीं होगी अवाम के पास, पहले तो वही पूरी करनी चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं स्टे है यहाँ पे, स्टे का मसला 20 साल में स्टे का मसला नहीं है। वो हमारा इशू तो नहीं है ना, जब वोट लेने आए के लिए थे। ये मामला मुश्किल होते हैं। ये तो इन्हीं का मसला है ना। अगर किसी ने स्टे लिया है तो स्टे भी तो खत्म इन्हें नहीं कराना है। तो रियासत चाहे तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इन्हें कुछ चाहिए। कमिश्नर ने स्टे खत्म करा भी दिया था, ये तो नहीं है काम करें, अगर क्यों नहीं हो रहा। सीवरेज का मसला कई साल बाद यहाँ हल हुआ है अब आके, लेकिन रोड के कुछ नहीं कर रहे। हर वक्त टेंडर आ रहे हैं, शोशा लग रही है, शुक्रिया वेल्डन की पोस्टें लगती हैं, बैनर लगते हैं। अब यूनिवर्सिटी का एक रोड बन रहा है, वहाँ पे चाइना का बैनर लग गए, जरताज का शुक्रिया आ गया, वेल्डन हनीफ पताफी आ गया, लेकिन हालात ये वो बना यूनिवर्सिटी रही है। नहीं, वो तो कह रहे हैं, दावे बड़े कह रहे हैं, हम डीजी खान को पता नहीं क्या दावे ही हैं। 3 रोड हैं मेन, जिसको सारा दिन लगे रहते हैं। ये PHA भी लगी रहती आपकी है, स्टेडियम, आपका ऑस्ट्रो टर्फ, दूसरा जनूबी पंजाब में और कहीं नहीं लगा आपके पास। स्टेडियम में कितने बच्चे
स्टेडियम अब बनाए इन्होंने, हमारे टूर्नामेंट वहीं कादरिया में हो रहे हैं या वही जामा मस्जिद जामिया स्कूल के ग्राउंड में हो रहे तो हैं। उसका कोई फायदा नहीं क्या है? फ़ायदा है हमारे, एक दो अगर टूर्नामेंट हो जाते हैं, अरबों रुपए लगा दिए हैं। इनको चाहिए था पहले बुनियादी सहूलियात की तरफ आते, वो ऐसे ऐसे काम होते रहते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। अब 2.5 साल हो गया है, तीसरे साल की तरफ अब जा रहे हैं। अच्छा, मॉडल टाउन का एक इशू मेरा रह गया था, क्योंकि आप मॉडल टाउन के रिहायशी हैं, तो मैं भी मॉडल टाउन था, तो वहाँ पर गैस की क्या सूरत हाल है, सुई गैस की? सुई गैस तो बिल्कुल भी नहीं आती। आप भी मॉडल टाउन से हैं? जी मैं मॉडल टाउन जेड ब्लॉक का रिहायशी हूँ। अच्छा, अभी जेड ब्लॉक गए हैं, बड़ा ख़तरनाक वहाँ पे तो मामलात ही बड़े पेचीदा हैं वहाँ पे। वो कहते हैं कभी सीवरेज का पानी, कभी मट्टी, कभी गंद, तो क्या क्या और मामलात हैं आपके इलाके? मॉडल टाउन बेसिकली यूनियन काउंसिल 16 ख़ास तौर पे जेड ब्लॉक कुछ 3 साल से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। आरिफ पार्क आपने देखा है, आरिफ पार्क अब जो सर्दियों की वजह से कुछ ड्राई हो गया, नहीं तो सीवरेज के पानी से ये भरा रहता है। अच्छा, और साथ लिंक रोड भी आने जाने का हमारा रास्ता नहीं होता। ठीक है। बारहा हमने अहबाब इक़्तिदार को हमने यकीन उनसे कहा है, कंप्लेन की है, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ हमारा। और सोई गैस का मसला ये है, सर्दियों में तो, गर्मियों में भी सूरत हाल ये है कि प्रेशर नहीं होता। अच्छा, वहाँ सुई गैस भी नहीं आती? सोई गैस भी नहीं आती है। सर्दियों में तो बिल्कुल हम सिलेंडर पे गुजारा करते हैं, तो सिलेंडर तो वैसे ही महंगे हो रहे हैं। बस सिलेंडर पे गुजारा करते हैं, गैस नहीं आ रही। और तीसरी बात लोड शेडिंग, ये पोश एरिया है मॉडल टाउन का, PMLN ग्रिड है ये साहब? हाँ जी ग्रिड साथ है। लास्ट दौर में लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लास्ट हुकूमत में बिल्कुल भी लोड शेडिंग नहीं थी। यहाँ से इस हुकूमत में मैं आपको बताऊँ कि लोड शेडिंग गैर एलानिया तो किसी टाइम भी बंद कर देते हैं, लेकिन पीक टाइम शेड्यूल 3:30 बजे गर्मी लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। बड़े बड़े नाम हैं आपके, वो सरताज गुल साहबा जब जाती हैं वो एक्सीएन की कुर्सी पे जाके बैठ जाती हैं, तो वो कहती हैं मैं तो हल करूँगी सारे आप कह रहे हैं लोड शेडिंग हो रही है। सरताज गुल का इलाका है ना ये? जी बिल्कुल, अभी भी सर्दियाँ हैं, सारे पूछ लें इनसे। सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक, सेकंड टाइम 3:30 से 4:30 बजे तक, शदीद गर्मी के टाइम पीक टाइम पे लाइट बंद कर देते हैं पोश एरिया में। बारहा इनसे कहा गया है, पूरे शहर में कहीं नहीं जाती, यहाँ मॉडल टाउन लाइट नहीं जाती है। हल है क्यों इतने बड़े बड़े नाम? एक छोटे साहब के राइट हैंड हैं आपके यहाँ छोटी सीट पे, बड़े साहब की राइट हैंड है यहाँ पे बड़ी सीट। मैं PTA का वर्कर हूँ, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर। तो आप कह रहे हैं नून लीग में ठीक था सब कुछ? नून लीग के मैंने कहा लोड शेडिंग आखिरी दिनों में खत्म हो चुकी थी। अच्छा, लोड शेडिंग PTI से हैं? मैं PTA का वर्कर हूँ। अच्छा, मैं PTA मैं समझा आप नून लीग से हैं शायद? मैं एक्स ओहदेदार हूँ PTA का। तो क्या हो क्या रहा आपकी हुकूमत में भाई? हमारी कोई नहीं सुनता, अगर हम कहें भी तो नाराज़ हो जाते हैं। तो वो जो यहाँ से इलेक्टेड लोग हैं उनकी कोई सुनता है? उनका हमें नहीं पता, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। हम अगर जितनी बार हमने बाकायदा उनके कॉल, हमारी तो कॉल ही अटेंड नहीं करते, सीधी सी बात है। हम पुराने वर्कर हो के, मैं आपको टू डी फ्रैंक बात कर रहा हूँ, हमारी कॉल तक अटेंड नहीं करते। ये कोई भी मसला मसाइल हो, हमने हर इनकी कॉल पे लब्बैक कहा है, हर जगह पे इनका साथ दिया है, हर जगह पे इनके साथ रहे हैं, उसके बावजूद हमारा कोई एक काम भी नहीं हुआ। हमारी आप बख्श कुरैशी साहब का तो पहली कॉल पे अटेंड हो जाता है, वो होगा कोई, मुझे इसका आमिर मुस्तफी साहब की भी एक कॉल पे अटेंड हो जाता है। उन्हीं की जगह है ना, हमारी तो कोई जगह नहीं है। तो अभी आए हैं कुछ अर्सा पहले, चंद दिनों पहले ही। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, यहाँ पे इस आपको कितना अर्सा हो गया PTI में? मैं PTI में 2007 से हूँ। 2007? जी 2007 में मेरी मेंबरशिप हुई थी। मैं पहले वर्कर बहुत पुराना हूँ मैं PTI का। अच्छा, जी तो आपको तो प्रिविलेज देना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं सुनते हमारी। तो आप लोगों को तो जब कहते होंगे कि वोट दें जी हमारी पार्टी को, इसी को जितवाएं, अब आपसे पूछते हैं लोग। बताओ, हम यहाँ पे पतावी साहब ने इंडिपेंडेंट इस UC से क्लीन स्वीप किया था, जरताज गोल्ड ने भी क्लीन स्वीप किया था, ठीक है। उसके बावजूद 3 साल होने को हैं, यहाँ पे कोई एक पैसे का भी काम नहीं हुआ। जितनी बार कहा है मैंने, इतनी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस अपलोड की हैं, उनको कहा है, बार बार उनसे कहा है, लेकिन उसके बावजूद आरिफ पार्क को आपने देखा है, एक ही हमारे जेड ब्लॉक में तफरीही पार्क है, यहाँ पे शाम को बच्चे आते हैं। उसके बाद आरिफ पार्क में ये अब सर्दियों में कुछ ड्राई हो गया है, लेकिन ये फुल सीवरेज के पानी से भरा रहता है, सीवरेज का सारा पानी इसके अंदर भरा। एक सवाल मेरा इनसे होगा, आपने मेरे साथ रहना है, मैं एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद इनसे मैं सवाल होगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि पुराने वर्कर्स को एक टाइम आएगा जब उनको भी इम्पोर्टेंस मिलेगी, अभी ज़रूरत के वक्त में वो पैराशूटर्स को ले रहे हैं,
लेकिन 3 साल शायद बहुत होते हैं किसी भी हुकूमत में, लेकिन पुराने वर्कर अभी भी शिकायत कर रहे हैं। क्या वजूहत हैं? क्या अब जाके शायद इनकी सुनवाई हो जाए, या अब भी उन्होंने कोई अप्रोच वगैरह लड़ाई है, या ऊपर तक उनकी सुनवाई हुई है? ये सारी बातें इसी पुराने वर्कर्स से करेंगे, जो कि अपनी हुकूमत के हवाले से ये बता रहे हैं कि इस हुकूमत में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और उनको काम कोई नहीं नज़र आ रहा है इसमें। तो एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद भाई से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि जिस रोड की मैं मॉडल टाउन और गदाई रोड की बात कर रहा हूं, कितनी हैवी ट्रैफिक यहां से मूव हो रही है, और खुदा न खासा ये ट्रक जो है वो गिर भी सकता है। मैं ज़रा 1 मिनट रुकिएगा, ज़रा 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपसे बात कर लूँ। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। यह कितना मुश्किल है यहाँ गाड़ी चलाना? बड़ी औखी है, सारे जाम पे रास्ता का नहीं भाई जान क्या है, ड्रामा बनाए खड़े कहते हैं रास्ते बनते बन, कितना बनते बन, रास्ते भी नहीं बने भाई, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। हाँ भाई बंदे मर गए, कितना बंदे मर गए, खड्डे सारे पानी खड़े भाई, ड्रामा बने खड़े, वोट दो वोट देने रास्ते नहीं देते, सबको क्या नहीं दे। ठीक है ठीक है ठीक है, जाए भाई। ये हैवी ट्रैफिक की हाल है, ये लाइट ट्रैफिक है जी, ख़वातीन भी जा रही हैं, लोग भी जा रहे हैं, पीछे बच्चियां आ रही हैं जो कि चिंची रिक्शे, उल्ट भी सकता है ये चिंची रिक्शा। तो दरअसल जो मैं बात शुरू कर रहा था, तो पीटीआई वर्कर मेरे साथ थे एक, और मैं उन्हीं से ही शुरू करूंगा। हाँ जी, तो इमरान खान साहब कह रहे थे टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, अभी हमें पैराशूटर्स की ज़रूरत है, अभी आप ये शोर शराबा ना करें। लेकिन 3 साल में फिर कुछ हुआ पुराने वर्कर्स के लिए? मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमने काफ़ी बार इनसे कहा है अपने काम के हवाले से, अपने मसाइल के हवाले से, लेकिन इन्होंने पुराने वर्कर्स को कहा दिया। सीधी सी बात है, हमारी कोई बात नहीं सुनते ये। अच्छा। मैं खुद 26 दिन रात धरने में रहा हूँ, आज़ादी धरने में इस्लामाबाद 26 दिन मैं खुद रहा हूँ। अच्छा, वो जब बारिश और सर्दी सब 26 दिन में रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास सारे सबूत है। उसके बावजूद हमारी यहाँ पे कोई नहीं सुनता। शायद ठीक कर लें, हालात आगे बेहतर हो जाए, ये अल्लाह जाने, लेकिन हमारी अब तक कोई एक मसला भी हल, हमारी कॉल भी अटेंड नहीं करते। सीधी सी बात है, कॉल भी अटेंड नहीं करते, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैसेज तक सीन नहीं करते। या घंटों हमसे बात होती थी अपोजिशन में, जो भी पॉलिटिकल इशू होता था, स्ट्राइक होती थी, एहतजाज होता था, कहीं पे कोई जमा होना था, उस वक्त हमें कॉल भी आ जाती थी, मैसेज भी आ जाता था, कॉल भी आ जाती थी। अब हमारी कोई बात भी नहीं सुनते। गुरजानी साहब हमारे साथ हैं जी, अब्बास गुरजानी साहब, आप भी पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं। वर्कर्स का इस्तेसाल कब ख़त्म होगा? जब सीनियर्स को आगे नहीं लाया जाता तो फिर क्या होगा? आप भी तो पार्टी में एक बड़ी अहम शख्सियत हैं पीपल्स पार्टी में, तो आज दिल से बात करें जैसे उन्होंने की है, तो वर्कर्स को कैसे फैसिलिटेट होना चाहिए? क्या समझते हैं, क्या हो क्या रहा है? कौन ये लोग हैं जो कि वर्कर्स को दबा देते हैं, पार्टी में ऊपर आ जाते हैं? असल ये मसला ये जो पैराशूट के ज़रिए आते हैं ना, गाड़ियों वाले, बड़े कोठियों वाले, उनका पार्टी से कोई ताल्लुक हो या ना हो, ठीक है, वो कोई पार्टियों को अच्छा खाना दिला देते हैं, कोई उनके ऊपर खर्चा कर देते हैं। क्यों करती है ऐसे? कोई मजबूरी है पाकिस्तान में? नहीं, मजबूरी भी है उसमें। सारे वो कहते हैं ये जो वर्कर आ गए ये जलसा नहीं करवा सकते बड़ा, इनमें करोड़ों रुपए के खर्चे होते हैं। अहम चीज़ मैं ना खुरम आपसे भी पूछूंगा, पाकिस्तान में यही कहा जाता है हर पार्टी के, मैं XYZ जो भी पार्टी हो, कि जी लीडरशिप का फुकदान है, जिसकी वजह से जो है ना वो मारूसी सियासत चलती है। अगर इमरान खान साहब जाएंगे तो पीछे शाह महमूद कुरैशी साहब तैयार हैं, ठीक है ना। तो वर्कर्स को जब तक ऊपर नहीं लाएंगे तो कैसे लीडरशिप आएगी? हम मिसाल ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर चाय बेचने वाला भी वज़ीर आज़म है, एक साइकिल चलाने वाला भी वज़ीर आज़म था। तो यहाँ पाकिस्तान में ये सिस्टम कब आएगा? अब ये देख लें, कल मैंने पताफी साहब का इंटरव्यू देखा है, उसमें आपने भी शायद सुना हो, पताफी साहब ने अपने भाई को, लतीफ़ को अनाउंस कर दिया अभी मेरा यही है। ऐसे जरताज का अपने खावंद को किया हुआ है, और दरीशा ने अपने भाई आतिफ को किया हुआ है। यही चल रहा है, यही चलता आया है, अब यही चल रहा है। हमें कहा गया था वो जो नारे लगाने, कुर्सियां साफ करते को, झंडे उठाने वाले वो साइड पे, ये बहन भाइयों का ही खेल यही चल जाता है। जब आते हैं उस वक्त बहुत मुखलिस शायद होते भी हों, लेकिन जब आते हैं, जब फिर इनको लग जाता है भाई अब हमारे मारूसी चल पड़ती है, अब हम सरदारों के खिलाफ उठे हैं इमरान खान की काल के ऊपर, लेकिन चल तो वही रहे। अगर यही काम ही करने तो फिर तो हम सही खड़े। लीडरशिप नहीं होगी, फिर पार्लियामेंट के वो अंदर यही बात होगी कि इमरान खान के अलावा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल, इमरान खान के अलावा मुझे तो नहीं लगता फिलहाल कोई वर्कर्स का ये साल होगा। वर्कर नहीं बन सकता कभी वजीर आजम? पाकिस्तान की सियासत में ये पॉसिबल नहीं है।
वर्कर कभी वजीर आजम वर्कर ये पीपल्स पार्टी में बने भी हैं, जब वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में MPA भी बने हैं, MNA भी बने हैं। वजीर आजम की बात कर रहा हूँ मैं। वज़ीर आज़म खालिद महराज, जिसका नाम आपने सुना होगा, वज़ीर आज़म रहे मुल्क में, वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ वो रखते। हमें पता कितने इख्तियारात थे उनके पास। नहीं हो या ना हो, बने तो है ना। चले तो वज़ीर नून लीग में अगर नवाज शरीफ साहब नून लीग में चले गए हैं जी। दिलबर साहब इधर आ जाए। दिलबर साहब भी पुराने जो है ना पार्टी के एसिड हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा वर्कर हैं या फिर रहनुमा है, आप एसिड हैं। तो क्या हो रहा है ये, क्यों हमारे मुल्क में फुकदान है लीडरशिप का, और फिर यही हाल होगा, ये रोड ही नहीं बना। लीडरशिप का जो है ना फकदान नहीं है, क्योंकि 14-15 साल के गन था, उसको साफ करते करते हौसला नहीं है किसी को आगे नहीं आने देना। वो कहते हैं ना, उन्होंने यही बताया, पताफी साहब अपने भाई को ले आए हैं, जरताज गुल साहब अपने शोर को ले आई हैं, ठीक है, वो दरिशक साहब अपने भाई को ले आए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे बहन भाई होंगे। जनूबी पंजाब पूरे की बात बता देता हूँ, मैं तो पूरे जनूबी पंजाब में जाता हूँ, मेरे पास एक एक बंदे का है। तो ये कब तक चलेगा? देखिए हट के पार्टी से हट के बात, पार्टी के हट से बात हो रही है। ये तो खाली हर बंदा जो है ना ऐलान करता, मैं करता हूँ, मैं मेयर बनूंगा, मैं कहता हूँ, ये थोड़ी है किसी के कहने के ऊपर कोई सीरियस मामला चल रहा है। सीरियस चल रहा है बिल्कुल। वो तो पार्टी फैसला करेगी कि किसको टिकट मिलती है, किसको टिकट नहीं मिलती। ये तो कहते रहे, इनके लिए तो वो पहले भी कहते थे, या अब भी हो रहा है, जो भी छोटा पोटा मामला हो रहा है। अच्छा, ये रोड क्यों नहीं बना सर? क्या ये मामला? हाँ, ये रोड इंशाल्लाह 4-5 दिन तक उम्मीद है वज़ीर आला साहब आ रहे हैं यहाँ पे, इसी इफ्तिताह के लिए। मुझे तो 2 महीना हो गया, उन्होंने कहा कबीना का इजलास होगा, वो ये सारे मामला होंगे, फिर अभी तक तो समझ नहीं आ रही। बस वो 13 तारीख का धरना था ना, उस वजह से वो नहीं आ सके। अच्छा, तो अब वो आके इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा कोई नहीं इफ्तिताह कर सकता? नहीं, इफ्तिताह ये एक फंड देंगे। फिर वो हॉकी ग्राउंड वाली बात बता दूं आपको। लोग कहते हैं हॉकी ग्राउंड का इफ्तिताह किसी सियासतदान ने किया ही नहीं है, तो सियासतदान भी आपके बड़े नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं पार्टी के लिए हम बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, हमसे पट्टी नहीं कटवाई गई, ब्यूरोक्रेसी कर रहा है ये इफ्तिताह। और ये तो होता है, फिर आपको पता है ब्यूरोक्रेसी अपना काम करती जब तब्दीली क्या आई आपकी अवामी नुमा सर, पार्टी की तब्दीली क्या आई? मुझे आएगी इंशाल्लाह, थोड़ा सब्र करें, जरूर आएगी। हाँ जी भाईजान। कोई पार्टी की तब्दीली नहीं है, कुछ भी नहीं है। पीटी का कोई भी बुरा हाल है सारा। नून लीग की हुकूमत में काम करता रहा चेयरमैन हमारा मीर सुल्तान डार, उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ इधर। आपकी पार्टी ने भी इख्तियारात नहीं दिए थे बल्दियाती निज़ाम को, आज सारा रोल आउट हो गया। अगर वो भी दिल खोलते तो आज आपके काउंसलर, आपके चेयरमैन, आपके मेयर कहीं ना जाते। भाई जी गलती हुई ना पार्टी से गलती हुई, लेकिन जितनी काम चेयरमैन कर सकता था किया उसने। हाँ जी भाईजान, क्या मसाइल हैं आपके इलाके के यार? मसाइल बहुत ज़्यादा है भाईजान। अच्छा जी, ठीक है, बताएं जी हमें। हम अलाहाबाद कॉलोनी से आए हुए ठीक है। हैं, उधर ना सेवरेज का मसला हल है, ना ये वासा वाले आते हैं गांद उठाने, गलियों में कूड़ा इतना ज़्यादा है जो गुजरने का रास्ता तक भी नहीं है। ठीक है, तो क्या हल क्या है इसका? किसी को कहा कि भाई हमारे मसाइल? काफ़ी साहब को कहा है, वो हमारी बात नहीं सुनते। मैडम साहब नज़र भी नहीं आती हमें। अच्छा, हाँ, पहले मिलते थे वोटों से पहले? जब वोट लेने मांगने आई थी, बस उसी वक्त देखा था, उसके बाद आई भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अब्बास गुरजानी साहब, ये आपका शहर है, ये इलाके का हाल देखें, हट के हर पार्टी ने यहाँ पर बड़ी हुक्मरानी की, तो क्या यहाँ के लोगों के मसाइल हल होंगे? मसाइल इधर के हल नहीं होते, ये तो कुछ पहले से कुछ बेहतर हो गए। अभी भी आपको ले चलूँ भुट्टा कॉलोनी की मेन गली है, दाल फैक्ट्री वाली, ठीक है, वो मसाजिद में नमाज लोग नहीं पढ़ सकते, चंद कदम पे अभी आपको ले चलते हैं। ठीक है। इधर आगे जो गली है, अंदर आप जाएं, इधर तो आप मेन पे खड़े हो सारी मैं फोटी चला रहा हूँ, भुट्टा कॉलोनी की भी फोटी चला हाँ, आप उधर जाइए, ये मेन भुट्टा कॉलोनी पे आप खड़े हैं, ये फोटी चलाएं भुट्टा कॉलोनी की। तो आगे आपको दिखाएंगे भी किस हालत में लोग रहते हैं। ये गलियों में सीवरेज का हल नहीं हो सकता। आप जाएं जहाँ पे, इधर सामने वाली गलियों में देखें, इधर देखें, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बच्चे उधर से जा नहीं सकते, गुजर नहीं सकते, गंदगी, कई बीमारियां फैल रही हैं, पीने का पानी साफ़ नहीं है। ये तो अलहम्द वालों ने ये फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह कुछ लगवाए हैं, तो लोगों का मसला हल हुआ है, वरना तो पानी का पीने का ही साफ़ नहीं है इधर। इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ है? पुराने जो फंड पड़े हुए थे उनके तख्ते लगा रहे हैं। नहीं, ये बताएं क्या काम इन्होंने किया है? ये सारे जो है ना, ये चलते रहे पुराने सारे। पीटर चलाए तो उन्होंने रोड पे जगह जगह। ये पीटर आपको पता है, हर जगह पे जहाँ पे आप देखें पीटरों के भी एक करप्शन शामिल है इसमें। ये डीजल लगा रहे, ये पीटर ख़त्म भी हो सकते हैं। इल्ज़ाम ना लगाएं, ये तो करप्शन पकड़ने वाली पार्टी है, इसके ऊपर ये भी पकड़ने वाले क्या है, करप्शन पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। 1 लीटर इनका डीजल जलता है, ये 10 लीटर ले लेते हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं तो करप्शन रोकने आया हूँ, आप कह रहे हैं करप्शन हो आप रही है। पहले देख लें थानों में पहले क्या करप्शन थी, पटवार खाने में देखे क्या थी। आज चले जाएं लोगों को, जब बाहर आप थाने से निकल के आते हैं, मुजरिम जो है ना वो मुद्दई बन जाता है, मुद्दई जो है ना मुलजम बन जाता है, उल्टा सिस्टम हो रहा है।
कायदे आजम के कमाल, वो कहते हैं उल्टे ये पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं पैसे। करप्शन हो रही है। पीटर में कैसे करप्शन होती है समझाइए। पीटर में आपको मैं बता तो गया हूँ, ये जहाँ पे पीटर पूरे लगे हुए हैं शहर में, ये इसमें अगर पैप अच्छे डाल दिए जाएँ, जब पीटरों का तो मसला हल हो जाएगा, फिर करप्शन तो एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगी ना मसला। ये जानबूझ के ऐसा नाकिस काम करते हैं ताकि ये हमारे करप्शन और हमें पैसे आते रहें। कैसे करप्शन हो रही है पीटर? इसी रोड के ऊपर तकरीबन 6 पीटर लगे हुए हैं, ठीक है, 5 हैं, 4 हैं, ऐसे। वो हर वक्त उसको चलाने के लिए डीजल के लिए पैसे लेते रहते हैं, लेकिन चलते बहुत कम है। और हैं कितना, 2 पाइप डालेंगे वो खत्म हो जाएगा। 24 घंटे के पेट्रोल के या डीजल के पैसे ले लिए, 18-19 और चलता वो 6 घंटे। और इनकी ये हालत है, ये 2 पाइप डालेंगे ना, जहाँ से ये निकाल रहे हैं दूसरे सेवर में, वहाँ तक 2 पाइप लगाने पे हो जाएगा बंदोबस्त, लेकिन ये नहीं करते। ठीक है, हाँ जी भाई जाना, आप कौन सा जलालाबाद इसी इलाके से? यही यूसी 16। तो आपको तो लोग पकड़ते होंगे, ये क्या यार, क्या सिस्टम कर दिया है? बिल्कुल सर, सारा चेयरमैन मियाँ सुल्तान है, अच्छा सारा इलाका देखो लाबाद इंशाल्लाह यके क्लियर है। अच्छा, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਗਲੀਆਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਟਾਫਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਟ ਉਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। कौन नहीं लेना पिया? ਇਹ ਹਨੀ ਪਿਤਾਫੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਫਟਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪੈਣ ਜਿਤਨੀ ਮੀਆਂ। करप्शन देनी पई? ਬਿਲकुਲ ਸਰ, केड़ी जात है? ਅੱਲਾਬਾਦ ਕਲੋਨੀ केड़ी गली च? ਮੇਨ ਗਲੀ ਚ मेन गली च? पुरानी सील लांदे ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਨੀ ਪਤਾਫੀ ਸਾਹਿਬ सर हुन दे बंदे भी हैं सर, हुन दे बंदे काम ठेकेदार भी हुन सर, जितनी मियाँ सुल्तान काम करवाए MP MN काम करवाने जा मतलब डीजी खान। कमिश्नर साहब इसके ऊपर नोटिस लें, ये सारी सूरत हाल है आपके सामने, अब फैसला भी आप करें, सारी कुछ आपको बता दिया। ये डीजी खान है जो कि बड़ा अहम इलाका है इस वक्त, बड़े बड़े सियासतदान नाम यहाँ से गुजरे हुए अभी भी हैं, लेकिन काम ज़ीरो हो रहा है। आवाम चीख रही है कि किस तरीके से वोट लिए थे, क्या वादे किए थे और उन वादों के बाद हासिल क्या हुआ। तमाम तर चीज़ें आपके सामने, फ़ैसला भी आप करें ताकि तमाम तर चीज़ें खुल के सामने हों। अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि कम अज़ कम अगर इस प्रोग्राम को देखा है तो इन मसाइल को भी हल करें। अपने मेज़बान मौसम को नाज़िन जा दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी लेने के बाद।